भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित? 22 होगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2। कौन एक सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6 के कौ में है? 6 के कौ में नहीं ना है, 4 के कौ में ना है, 4 के कौ में है ना हो, मतलब ही गलत है ना हो, मतलब ही सुमेलित नहीं है ना। आंसर सी होगा। राज्य संविधान का भाग यानी राज्य का शासन संविधान के भाग 6 में है ना, एकदम सही है, आंसर सी। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? किसमें? 9 में है ना हो। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और फिर जिला स्तर पर जिला परिषद, तो भाग 9 होगा ना हो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है? भाग 11 का अध्याय 1, भाग 11 का अध्याय 1, समझिए भाग 11 का अध्याय 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा यहां पे थोड़ा सा भाई जी लोग गौर कीजिएगा। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है और भाग 11 में जो है ना 2 अध्याय है, समझिए 2 अध्याय है। पहला अध्याय है अध्याय 1, दूसरा अध्याय है अध्याय 2। भाग 11 का अध्याय 1 से हमें केंद्र राज्य विधायी संबंध, अब भाग 11 के अध्याय 2 से हमें केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, समझ गए। तो विधायी संबंध भाग 11 के अध्याय 1 और प्रशासनिक संबंध भाग 11 के अध्याय 2, समझ गए। तो ये चीज है, याद रखिएगा। नीचे से इस चीज को लिखिएगा तो ये भी फरिया करके क्वेश्चन पूछता है, लिखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 से हमें भारतीय संविधान के क्वेश्चन करवा देते हैं। जहां तक पढ़ाए हैं ना वहां तक पहले क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है क्या? सही रहेगा क्या भाई जी लोग, दीदी जी लोग? एगो ऑनलाइन में एगो विद्यार्थी था सोहेल चौरसिया, वो जब भी क्लास शुरू होता था ना उसका पहला कमेंट यही रहता था, सर क्वेश्चन करवाइए, सर क्वेश्चन करवाइए। आज वो उपस्थितों ने, समझ गए। तो जब भी क्लास शुरू होता था वो पहला से लेकर के अंतिम कमेंट तक बेचारा का यही रहता था, सर क्वेश्चन करवाइए, सर क्वेश्चन करवाइए। आज उपस्थित भी नहीं, आज एको कमेंट उसका नहीं देखे हैं, बताइए है? नहीं ना है, आज नहीं है, वही तो क्लास में है। कौन है? थोड़ा सा हमको भी चेहरा दिखाइए। क्लास में है वो? ना है, क्लास में नहीं, वो डेली ऑनलाइन पढ़ता है। भारतीय संविधान के भाग 11 के भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1, भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 हमें केंद्र राज्य विधायी संबंध, जबकि अध्याय 2 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, जबकि अध्याय 2 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? गौर कीजिएगा, सही है, कौन सही है उसको चुनना है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकारी, सही या गलत? गलत है ना हो। दूसरा भाग में नागरिकता है ना हो। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता ना, मौलिक अधिकार है ना हो। संविधान का चौथा को भाग मौलिक कर्तव्य, सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना, 4 में न है हो। भाग 5 में तो संघ का शासन न है, तो मतलब ये भी क्या है? गलत है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारतीय संविधान का भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 8 में संघ क्षेत्र। 4 के कौ में मौलिक कर्तव्य। भाग 9 के कौ में नगर पालिका। मिलाइए, क्या होगा? ये होगा, 1 होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है?
पंचायत 9 के को 9 में सही, नगर पालिका 9 को, सहकारी समिति 9 को, अधिकरण भाग 10 में 9, 14 के आंसर डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मौलिक अधिकार कौन में है? भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य 4 के कौम में। संघ भारत का संविधान यानी संघ भाग 5। आपात उपबंध भाग 18 क्या होगा? ए होगा, 9 का ए। समझ रहे हैं ना आप लोगों? इसमें क्या है जो नहीं समझिएगा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। संविधान का भाग 15 निर्वाचन, संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध। बोलिए क्या होगा? डी। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। जैसे कुछ वर्ग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है जानते हैं? एससी एसटी ओबीसी आंग्ल भारतीय, एससी एसटी ओबीसी आंग्ल भारतीय। एससी एसटी को जो आरक्षण मिला है यही भाग 16 के कारण ही, एससी एसटी को जो मूल संविधान में आरक्षण मिला भाग 16 के कारण ही, समझ गए? और ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो तो ओबीसी को मूल संविधान में ओबीसी को आरक्षण नहीं था। ये तो आप ओबीसी समुदाय के लोग शुक्रगुजार कीजिए बीपी मंडल का, समझ गए? बीपी मंडल का। और दूसरा जो है आप इसका क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का। और उसके बाद बिहार के लोग जो है लालू यादव का शुक्रगुजार कीजिए कि बिहार के भीतर अगर ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला है तो उसमें लालू यादव का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, समझ गए? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 20। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? बोलिए। देखिए ग्राम पंचायत के गठन की बात अनुच्छेद 40 में। कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसकी चर्चा है 36 से 51। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसकी चर्चा 36 से 51, 36 से 51 के बीच में ही 40 है, और 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। अर्थात इसका उत्तर बी होगा, हाँ या ना? होगा बी। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? 9 का को। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5। भाग 5। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3। विचार कीजिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं, सही या गलत? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था? मूल संविधान में था? नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 के कौ में किया गया, सही है या गलत? कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? केवल 2। आंसर बी होगा। चलिए खत्म हो गया। अब आइए अगला चैप्टर के ऊपर। चलिए आइए पलटिए अपना अपना। राज्य पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया था? फजल अली जेबीपी धर आयोग। किसका गठन? धर आयोग का गठन हुआ था। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते होंगे जून 1948, जून 1948 में धर आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग का गठन 1953 में, और जेबीपी आयोग का गठन दिसंबर 1948 में। तो पहले किसका हुआ है? धर आयोग का हुआ है। आंसर धर आयोग। किसी भी राज्य का विभाजन कर अलग राज्य बनाने संबंधी बिल जब राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजी जाती है तो इस बिल को विधानमंडल कितने दिनों तक रोक कर रख सकते हैं? कितना दिन? 30 दिन। समझ गए? 30 दिन। 30 दिन। चलिए आगे विचार कीजिए। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए, सही है या गलत? धर आयोग स्पष्ट तौर पर यह बात कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार। मतलब ये क्या है? सही। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो बदलाव होंगे वो संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, सही है।
कौन सा सही है? एक और दो, दोनों, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किस आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया था? अस्वीकार होगा, अस्वीकार होगा, अस्वीकार, अस्वीकार किया था। यहां पर लिखिए अस्वीकार, समझिएगा, अस्वीकार किया था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, अस्वीकार सही कर लीजिएगा भाई लोग, ऑनलाइन वाले लोग भी सही कर लीजिएगा। सबसे पहले ये संदीप कुमार को ब्लॉक कीजिए, तो ये नारा लगा रहा है ज्ञान बिंदु हाय है। ये भगवान कहां से, इसको तुरंत ब्लॉक कीजिए। तो कौन है, ये कहां से आ गया है? तो क्या हो रहा है ऑन, ऐसे में फिर हम बंद कर देंगे, जो फ्री में चल रहा है ना बंद कर देंगे, बताइए भाई। है, चलिए क्या नंबर क्वेश्चन पे है हम लोग? अरे पढ़िए ना हो भाई महाराज, पढ़िए, ऐसे मत कीजिए, पढ़िए आराम से। चलिए आगे आइएगा, विचार कीजिए। जेबीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया था। फजल अली आयोग के दो अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिकर। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। एक, दो और तीन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात जम्मू कश्मीर को भारतीय संघराज्य क्षेत्र में कब मिलाया गया? जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947। विचार कीजिए, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 1948 में भारतीय संघराज्य क्षेत्र में, सही या गलत? आजादी के समय जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का संघ, अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। कौन कौन सा कथन सही? एक, दो और तीन। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार? तीन, अनुच्छेद 3। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद। किसमें निहित है? संसद। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? संसद को। किसको है? संसद। और राज्यों की सीमा को परिवर्तित संसद कौन अनुच्छेद के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 3, 3 के तहत। 2 का है, 2 के तहत तो किसी नए क्षेत्र को प्रवेश दिलाया जाता है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा, गौर कीजिएगा, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को। किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का यूनियन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का यूनियन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघ सूची राज्य सूची का प्रावधान करके तो स्पष्ट तौर पर विभाजन किया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। समझ गए? यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। एक मिनट रुकिए, देखने दीजिए। तो क्या नंबर क्वेश्चन है वो? संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। देखिए इसका मतलब क्या होता है?
असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि बिहार को लोकसभा राज्यसभा में जो है, बिहार को लोकसभा में आपको 40 सीट, राज्यसभा में 16। उत्तर प्रदेश को लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीट। फिर जो है आपको पश्चिम बंगाल को जो है आपको पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो उसको भी लोकसभा में 42 सीट और राज्यसभा में 16 सीट। फिर अन्य राज्य जैसे कि महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र को जो है राज्यसभा में महाराष्ट्र को जो है 19 सीट। फिर जो है आपको तमिलनाडु को राज्यसभा में 18 सीट। तो आप देख सकते हैं कि क्या सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व लोकसभा राज्यसभा में दिया गया? नहीं दिया गया है। तो संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये भी क्या है आपको? सही है। यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है? नहीं। ऐसा थोड़ी है कि बिहार राज्य से सहमति प्राप्त किया तब बिहार राज्य को भारत में मिलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। समझ गए? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। आगे आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माणों के बारे में सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? समझ गए? 4 स्टेटमेंट है और 4 स्टेटमेंट में से एगो गलत है, 3 गो सही है। जो गलत है उसको चुनना है। आते हैं। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है? एकदम कर सकती है। ये क्या है? सही। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। जब किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो कितना अनुसूची प्रभावित होता है? 2, पहली और चौथी। मतलब ये भी क्या है? सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम में इसका प्रभाव पड़ता है। किया जाता है। ये भी क्या है? सही है। तो गलत कौन है? सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। कैसा बहुमत? साधारण। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से ना। संसद में साधारण बहुमत, संसद में 2/3 बहुमत। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16 का आंसर बी। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्य मतलब यहां पर संघ राज्य मतलब यहां पर कहा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन प्रशासन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे कथन है भारत संघ नहीं है। भारत संघ है ना जी, राज्यों का संघ है। ये क्या है? गलत। भारत संघ नहीं है, गलत है। भारत संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। एकदम प्राप्त है। समझ गए? अनुमति दे या ना दे कोई प्रभाव पड़ता है जी? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या है? सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। राज्यों के संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक प्रावधान नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ABC इन बातों की चर्चा अनुच्छेद 3 में है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित भी अनुच्छेद 3 के तहत ही किए जाते हैं। लेकिन जो 4 में है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक राज्य मतलब बिहार, समझ गए? बिहार संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा। संघ राज्य क्षेत्र मतलब मान लीजिए यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझ गए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? तो अब मान लीजिए कि क्या बिहार को अधिकार है कि वह अपने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर ले? ऐसा अधिकार बिहार को है? नहीं है। अगर मान लीजिए बिहार राज्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल भी करना होगा तो कौन शामिल करेगा? संसद। कौन शामिल करेगा? संसद। क्या राज्य अपने में किसी केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर सकता है? नहीं कर सकता। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात ये क्या है? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। चलिए आगे आइएगा।